So first thing we're going to do, बेसिक कंपोजिशन को या जिसको हमने एग्रीगेशन करके लास्ट टाइम किया था, आई वांट टू डू एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन के लिए हम एग्जांपल ये बनाते हैं. आई होप यू कैन हेयर मी, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. मैंने ये खोला हुआ है, विजुअल स्टूडियो खोला हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू बी स्विचिंग बिटवीन विजुअल स्टूडियो की विंडो एंड द कंसोल, एंड यू शुड बी एबल टू सी स्विचिंग विंडो. सो फॉर इंस्टेंस मैंने अभी अटेंडेंस खोला हुआ है. सो कंपोजिशन प्रॉब्लम है कि मैं गेम बना रही हूँ और उसके अंदर मेरे पास हैं प्लेयर्स एंड माय प्लेयर्स हैव पावर बैंक्स. मेरे पास प्लेयर्स हैं, पावर बैंक्स हैं, एंड ईच प्लेयर जब वो प्लेयर बंद क्रिएट होता है हैज अ पावर बैंक, एंड दिस each player that is created has a power bank. So this seems like a simple composition issue problem. तो इसको हम कंपोजिशन करके चलाते हैं. गेम के मैकेनिक्स मैं नहीं डाल रही, मैं सिर्फ इसके रिलेशनशिप को कोड करने लगी हूँ. सो इसके अंदर जो मैकेनिक्स डालने के, पावर बैंक यूज हो गया है, पावर बैंक का चार्ज खत्म हो गया है, पावर बैंक को चार्ज करना है, वो वाला सारा कुछ जो है वो मैं स्किप करके सिर्फ रिलेशनशिप के हिसाब से इस वक्त कोडिंग कर रही हूँ. सो वी नीड अ प्लेयर क्लास and we need a power bank class. और इसको मैंने करना है इस तरह से इम्प्लीमेंट कि प्लेयर के पास एक पावर बैंक होना है. अच्छा, इस वक्त मैं कंपोजिशन के अंदर ना, सो आई वांट a player to have a power bank, which means I want a composition relationship. So I could do it like this. पहली चीज तो मैंने करना है, I need to put in player की basic चीजें as well. But अगर मैं ये relationship वाली मॉडल करूँ तो I would say कि इसको एक power bank दे दें. And this is like it's looking like जो हमने aggregation की थी वो है. This is like composition because we're saying कि प्लेयर जब क्रिएट होता है तो उसको पावर बैंक मिल जाता है, थ्रू आउट द प्ले उसके पास पावर बैंक रहता है. प्लेयर जब खत्म होता है तो उसका पावर बैंक खत्म हो जाता है. सो आई कुड हैव डन दिस विद एन इंस्टेंस वेरिएबल. राइट नाउ मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल ही है, but for a little bit of flexibility I am going to make this pointer. और हम एसोसिएशन में भी पॉइंटर ही इस्तेमाल करेंगे और हम कंपोजिशन में ही पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे ताकि हम क्लियरली देख सकें कि डिफरेंस क्या है आपके पास. वेयर एज फॉर कंपोजिशन पॉइंटर के बगैर ही इसको करना was perfectly possible. Let me do composition with a pointer first. अच्छा, सो अगेन आई सेड कि मैं मैकेनिक्स इसमें नहीं डाल रही, लेकिन बेसिक चीजें अगर मुझे चाहिए प्लेयर की तो मैं एक प्लेयर का नाम डाल देती हूँ और दूसरा मैं करती हूँ कि पावर बैंक को एक आईडी नंबर दे देती हूँ ताकि पावर बैंक की कोई आइडेंटिफिकेशन हो सके. तो पावर बैंक को एक आईडी दे देते हैं, एक आईडी. और पावर बैंक का मेन काम है कि इसके पास कुछ वो हो, सम चार्ज. और चार्ज के साथ हम बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं करने लगे. मैं इसको कंस्ट्रक्टर में बस 50 पर सेट कर दूंगी और हम 50 पर ही रखेंगे. चार्ज करना नहीं करना वो सारी की सारी चीज़ें यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस एंड यू नो them well enough that you'll be able to handle them. हमने इस वक्त देखना है कि रिलेशनशिप कैसे इसका प्लेयर के साथ बदलेगा. So the relationship is going to रिलेशनशिप हमारा बन गया. अब मैं कह रही हूँ कि मेरे बेसिक लाइक बेयर बोन्स मैंने जो इसको प्रॉपर्टीज देनी थी वो भी मैंने दे दी हैं.
अब मैं इनके कंस्ट्रक्टर्स बनाऊंगी ताकि मैं इनके बेयर बोन्स प्रॉपर्टीज को कुछ सेट कर सकूं, और एक एक डिस्प्ले फंक्शन बना देंगे ताकि वी कैन देन चेक देम. सो आई एम गोइंग टू डू, और अभी मैं कोई नई चीज नहीं कर रही, कंपोजिशन बेसिक वाली आपने किया हुआ है. सो वी आर डूइंग अ बेसिक कंपोजिशन रिलेशनशिप. We were just calling it aggregation earlier. Now we're giving it the correct name, which is composition. इसका बनाते हैं constructor, and I want कि पावर बैंक जब बने तो उसको एक आईडी मिल जाए, एंड आई ऑल्सो वांट कि आईडी इज इक्वल टू आई. चार्ज को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बस सिंपल रखने के लिए कह रहे हैं कि चार्ज को बस 500 के ऊपर सेट कर दो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अराउंड विद इट और बॉदर विद इट टू मच. प्लेयर के कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या करना है, सो आई हैव, मेरे पास ये दो चीजें हैं जिनको मैंने किसी तरह इनिशियलाइज करना है. सो आई एम गोइंग टू से कि नाम तो बाहर से ले लो, टेक अ नेम, and then do this, that you're going to say power bank. प्लेयर जब बनेगा तो वो अपने पावर बैंक को क्रिएट कर लेगा. And we have to give it an ID number, so just let's ID नंबर भी मांग लेते हैं उससे. int power bank ID. I will send it the power bank ID and create a new power bank. And I am going to say दूसरी चीज आपने करनी है, नाम जो है वो नेम के वेरिएबल में डाल देना. So I'm asking the player to send me two values when I want a player to be made. और फिर एक वैल्यू से मैं पावर बैंक उसका क्रिएट कर दूंगी और दूसरी वैल्यू से मैं प्लेयर का नाम सेट कर दूंगी. So this is basic composition, and then I'm going to do this कि क्योंकि मैंने न्यू करके पावर बैंक को बनाया है तो प्लेयर ने खुद ही अपने एंड के ऊपर फ्री करके जाना है. एंड we're going, अच्छा डिस्प्ले हमें चाहिए ताकि हम इसको टेस्ट कर लें. we're going to do a display here. And we're going to say इसका आईडी प्रिंट करते हैं. चार्ज सबका 50 है, so we'll just leave that as is. आईडी इसका प्रिंट कर दें. और प्लेयर का एक डिस्प्ले रख लें जिसके अंदर मैं प्लेयर का नाम प्रिंट करूंगी और फिर मैं उसका पावर बैंक का डिटेल्स डिस्प्ले कर दूंगी. So let's test this out.
एंड पावर बैंक को मैं फिर आईडी दे रही हूँ. आईडी जनरेट होनी चाहिए. वी नो हाउ टू जनरेट एन आईडी फ्रॉम योर स्टैटिक वाला लेक्चर. सो अगेन वो मैं कोड नहीं लिख रही इस वक्त. मैं बस जबरदस्ती आईडी एक स्टिक an ID in, and then I'm going to print it out and see. कि मेरा प्लेयर जो है वो ठीक तरीके से बन गया नहीं. दिस इज अग्रेगेशन और बेसिक एग्रीगेशन जो पहले भी की हुई है. एंड वी प्लेड अराउंड विद इट कि अगर मैं आपको कहूँ कि बैंक को चार्ज करने का फंक्शन बना दो, हटाने का फंक्शन बना दो एंड सो ऑन, you should be able to do it. So what I'm going to do now is, so composition, so composition, the reason that this is composition is, अब generic term aggregation को छोड़ते हैं and let's see what is it about this relationship that makes it composition. एक तो हमने aggregation के साथ देखा था कि ऐसा relationship होना चाहिए कि a player has a power bank. वो हमने इससे कर दिया कि player के पास power bank आ गया. The reason that this is different from association is कि आपका player का power bank player के साथ साथ ही exist करता है. जब प्लेयर क्रिएट होता है तो प्लेयर अपना पावर बैंक खुद क्रिएट कर रहा है, और जब आपका प्लेयर खत्म होता है तो अपना पावर बैंक खुद से डिस्ट्रॉय कर रहा है. देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर बैंक आउटसाइड ऑफ द प्लेयर. सो दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज स्ट्रिक्टली कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप. अब अगर आप ये गेम बना रहे हो और मैं आपको कहती हूँ कि लेट्स मेक अ नाइसर गेम, और गेम ऐसे बनाते हैं कि हर प्लेयर पावर बैंक के साथ नहीं क्रिएट होगा. प्लेयर गेम में आएगा and the player is going to hunt for a power bank inside the game. They're going to find a power bank, और power bank वो ले लेंगे और फिर जब वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे या for whatever reason, if they want to switch out and use a new power bank, they can. जिसका मतलब है कि आपके प्लेयर जो है वो पावर बैंक को यूज करता है और फिर वापस भी रख देता है और फिर नया भी ले लेता है और कभी कभी उसके पास नहीं भी होता. And this would be an association relationship. Technically speaking, हमने अपने definition के अंदर लिखा हुआ था कि player uses a power bank. तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास पावर बैंक है तो वो यूज कर रहा है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग योर रिलेशनशिप is going to subtly shift into from a player owns a power bank to a player uses a power bank when they need it and they can switch it out when they need it. तो अब मैं करने लगी हूँ इस सारे के सारे प्रोग्राम का वर्जन 2, where I'm going to change the relationship that your power bank has with your player. So ये आपका composition वाला पेयर हो गया. अच्छा, आई एम गोइंग टू जस्ट डुप्लीकेट ऑल ऑफ दिस and I'm going to call it क्योंकि हम एसोसिएशन कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट पावर बैंक ए एंड प्लेयर ए. सो अब हमारे पास डुप्लीकेट्स हो गए हैं. पावर बैंक भी हमारे पास दो आ गए हैं, प्लेयर भी दो आ गए हैं. हमने बेसिकली इनको इंडिपेंडेंटली यूज करना है, लेकिन आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने एक ही जगह के ऊपर दोनों बना दिए. I'll have to adjust the code for this, but basically this is where our composition relationship ends. And now I'm going to do an association relationship. तो इसी को लिख लेते हैं, इसी को रिवर्ट करते हैं. So now we have association. आपकी गेम के अंदर प्लेयर्स हैं, पावर बैंक्स हैं, और चीजें भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल यू कुड हैव रोबोट्स जो कि पावर बैंक्स रखते हैं गेम के अंदर किसी ना किसी तरीके से. पावर बैंक्स आपकी गेम के अंदर अपेयर होते हैं और प्लेयर्स पावर बैंक्स को उठाते हैं. सो ईच प्लेयर
can take a power bank from the game. Each player is created without a power bank, but with the ability to take a power bank. And each player can take a power bank from the game, or they can release a power bank back to the game, जिसका मतलब है वो change कर सकते हैं अपने power banks. और क्योंकि हम मल्टीप्लेयर गेम के तौर के ऊपर अगर सोच रहे हैं, वी ऑल्सो वांट टू कीप ट्रैक ऑफ के पावर बैंक को पता होना चाहिए कि वो किसी को मिला हुआ या नहीं. तो इसके हिसाब से हम अपने पावर बैंक की क्लास को भी हल्का सा एडजस्ट करेंगे टू बी एबल टू कीप दिस इंफॉर्मेशन इन इट. सो अब मैंने क्या करना है? अच्छा, नाउ बिकॉज माय पावर बैंक्स की एग्जिस्टेंस जो है ना, अब थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई है कि पावर बैंक किसी के पास हो भी सकता है, कोई इस्तेमाल भी कर रहा हो सकता है और कोई नहीं भी कर रहा हो सकता. लेट्स गिव आवरसेल्व्स अ बूलियन वेरिएबल कॉल्ड फ्री, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा जिससे मुझे पता होगा कि मैं एम आई बीइंग यूज्ड बाय अ प्लेयर और नॉट. सो आई एम गोइंग टू से कि इसको स्टार्ट कर दो एंड फ्री को फॉल्स करते हैं, सो दैट सॉरी फ्री को ट्रू कर दें, क्योंकि जब आपका पावर बैंक क्रिएट हो कंस्ट्रक्टर के अंदर, यू आर गोइंग टू से कि माय पावर बैंक इज फ्री एट द मोमेंट, इफ समबडी वांट्स टू यूज इट दे कैन. सो ये हो गया. एंड अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और फंक्शंस डालने पड़ेंगे, लेकिन वो जैसे जैसे हमें कोड लिखते हुए जरूरत पड़ती है, वी विल नीड थिंग्स लाइक के चेक करें कि पावर बैंक फ्री है, अगर फ्री है तो उसको यूज कर लें, अगर मैं यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब है मुझे फ्री को फॉल्स करना होगा. तो ये हम साथ साथ लिखेंगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी. बट बेसिकली वी वांट अ पावर बैंक एसोसिएशन वाला पावर बैंक टू बी सेट अप टू बी एबल टू टेल कि वो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है या नहीं. चार्ज ऑब्वियसली उसका हैंडल होगा, लेकिन हम स्किप कर रहे हैं. मैकेनिक्स चार्ज के हैंडल होने के, इस्तेमाल होने के स्किप कर रहे हैं. और एसोसिएशन वाला प्लेयर, अब जिसका एसोसिएशन वाले पावर बैंक के साथ रिलेशनशिप होगा, इसके अंदर अब मैंने ये करना है. माई स्टेटमेंट नाउ सेज कि ईच प्लेयर इज क्रिएटेड विदाउट अ पावर बैंक. ऊपर कॉम्पोजिशन में था कि ईच प्लेयर इज क्रिएटेड विद अ पावर बैंक. तो अब मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है पिछले वाले प्लेयर का कंस्ट्रक्टर. अब इसका मतलब बदल जाएगा या इसका अब इम्प्लीमेंटेशन बदल जाएगा, बिकॉज व्हेन माय प्लेयर इज क्रिएटेड नाउ, वो पावर बैंक के बगैर होते हैं. तो पावर बैंक के बगैर क्रिएट होने का मतलब ये है कि मैं अपने पावर बैंक पॉइंटर को नल के ऊपर सेट कर दूंगी, which is going to indicate that my player does not have a power bank at the point that which they are created. और फिर पावर बैंक मैंने डिलीट भी नहीं करना, क्योंकि पावर बैंक मेरा नहीं होगा. मैं गेम में से उठा के इस्तेमाल कर रही हूँ और वापस दे दूंगी. मैंने खुद नहीं उसको मैंने उसको गेम से हटाना नहीं है. आई डोंट हैव दैट पावर एनी मोर. सो आई डोंट नीड दिस स्टेटमेंट. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैंने डिलीट करना ही नहीं है तो मुझे फिर डिस्ट्रक्टर की जरूरत ही नहीं है फिर इस तरह के काम करने की. So I can kind of do without a destructor right now. And now I want to give my player the ability to add on a power bank. So I'm going to, अच्छा, और क्योंकि मैंने चेंज भी करने हैं, तो मैं एक ही फंक्शन बना रही हूँ कि पहली दफा भी जब वो ऐड करेगा ना, तो मैं यही कहूंगी कि वी कैन कॉल इट समथिंग लाइक चेंज पावर बैंक या कुछ ऐसे कर, विच मीन्स पहली दफा भी मैं इसी के थ्रू कर रही हूँ. तो चेंज पावर बैंक के अंदर I want to bring a power bank from outside of the game and attach it to player A. जिसका मतलब है कि मैं पावर बैंक लाना चाहती हूँ
but I want to bring it in by reference. And then I want to attach this to my kind of slots that I have for the power bank that I am using. तो वो pointer है, मेरे पास value आई हुई है by reference, उस value का address मैं अपने pointer में डाल दूंगी ताकि वो उसके साथ attach हो जाए. अच्छा, अब बेसिक काम तो मैंने कर दिया. I have attached my power bank to my player, but I also want to put in a little bit of the mechanics, जिससे अगर मैं कह रही हूँ कि ये मल्टीप्लेयर गेम है और मेरी गेम में 10 पावर बैंक्स पड़े हुए और 20 प्लेयर हैं and it's a multiplayer game, so I want to put some kind of a functionality in जिसके अंदर अगर एक कोई पावर बैंक उठा लेता है तो दूसरा फिर उसको नहीं उठा सकता. So I want to say कि first of all, अच्छा, पावर बैंक मुझे पैरामीटर के अंदर आया है, इसका मतलब है कि मेरे पास पावर बैंक को काइंड ऑफ चेक करने की कैपेबिलिटी आ गई है. सो आई वांट टू चेक कि if the power bank that I have received is free. तो अब इस फ्री का फंक्शन की मुझे जरूरत पड़ गई है. सो आई सेड आई विल पुट देम इन व्हेन आई एज एंड व्हेन आई नीड देम, व्हिच मींस कि यहाँ पर एक इस फ्री का फंक्शन डालें. जिसके अंदर आई एम गोइंग टू जस्ट रिटर्न माय फ्री स्टेटस. सो अगर वो फ्री होगा तो ट्रू वापस चला जाएगा, अगर वो फ्री नहीं होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा. एंड देन आई एम गोइंग टू से कि इफ माय पावर बैंक इज फ्री, पावर बैंक ए लिखूंगी बिकॉज ये हमारा नया वाला है. इट्स गोइंग टू पिक अप माय फंक्शन. इफ माय पावर बैंक इज फ्री, if the power bank that I have received, if it is free, तो मेरे पावर बैंक वाले पॉइंटर को उस रिसीव्ड वाले पॉइंटर का एड्रेस दे दें. अदरवाइज आई वोंट सो अदरवाइज मैं मैसेज दे सकती हूँ कि वो फ्री नहीं है तो आप पिक नहीं कर सकते. अगेन वो वाला डिटेल मैं लीव आउट कर रही हूँ. पर दूसरा मैंने करना है कि अगर वो मैंने ले लिया है तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेट माई ये वाला जो फ्री वेरिएबल है टू फॉल्स, विच मीन्स दैट मैंने पावर बैंक के साथ एक पिकअप का फंक्शन लगाना है. सो लेट्स ऐड कि मैं पावर बैंक को पिकअप कर सकती हूँ, कुछ भी इसका मैं नाम रख सकती हूँ, void pick up my power bank. का मतलब है कि मैं इसकी फ्री को फॉल्स कर दूंगी. if somebody has picked up my power bank, a power bank, तो उसकी फ्री की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी. सो आई एम गोइंग टू से कि इसको पहले पिकअप करें और अपने पावर बैंक के ऊपर इसको अटैच करते हैं. एंड देन आई एम गोइंग टू से कि जो भी मेरा पुराने वाला पावर बैंक था, which is going to happen if I have a free one, अगर मेरे पास कोई पुराने वाला पावर बैंक पड़ा हुआ है तो उसको आपने बेसिकली रिलीज कर देना है. which means if I am switching out one power bank for the other, I need to make sure कि before I pick up the new one, if I have a power bank right now, if it exists, तो फिर उसको रिलीज कर दें. Okay, we need a release function. जैसे मैंने अभी पिकअप का फंक्शन बनाया, मैं एक रिलीज का फंक्शन बनाऊंगी. Whereas से कि अगर मैंने रिलीज कर दिया तो इट इज नाउ फ्री अगेन. चार्ज उसका जो भी है वो जिसने लेना है वो चेक कर ले. वो वाला फंक्शनैलिटी हमने अभी इंटेंशनली जस्ट स्किप कर दिया.
अच्छा, if my power bank exists right now, तो उसको अब मैं कर दूंगी फ्री, रिलीज, सॉरी। सेकंड थिंग आई नीडेड टू चेंज वाज, यहाँ पर नया वाला पावर बैंक है मेरे पास, I fixed that and my change power bank is now saying कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक पावर बैंक है तो उसको रिलीज कर दें। रिलीज करने के अंदर उसने सिर्फ ये कहना है क्या है, मेरा फ्री वाला वेरिएबल जो है वो ट्रू कर दें, और उसके बाद अगर आपका जो आपने पावर बैंक पिकअप किया है, जो आप अटैच करना चाह रहे हो, अगर वो फ्री है, उसको पिकअप करें और उसको अपने पावर बैंक के साथ अटैच कर दें, विच मीन्स आई हैव सेट इन अ मैकेनिज्म कि मेरे पास जो पावर बैंक है, जो कि पिछले वर्जन में एक ही मेरे पास पावर बैंक रहता था, उसी को मैं उसको मैं बनाती थी, उसको मैं इस्तेमाल करती थी और उसको मैं अपने पास ही खत्म कर देती थी। अब मेरे पास मैकेनिज्म ये है कि आई एम गोइंग टू बी रनिंग थ्रू द गेम, आई एम गोइंग टू बी पिकिंग अप अ पावर बैंक व्हेन आई फाइंड इट, आई विल यूज इट एंड देन आई विल पुट इट बैक इन द गेम, व्हिच मींस कि अब मेरा रिलेशनशिप जो है ना ये थोड़ा सा कम डिपेंडेंट हो गया। माय पावर बैंक इज नॉट लिविंग इनसाइड माय player. My power bank is living has an independent life of its own, and a player can use it when they want to. So इसको अब let's test this out. So ये मेरा नॉर्मल वाला प्लेयर था जिसके पास एक ही पावर बैंक था, इसको बंद कर देते हैं बल्कि, तो लिख देते हैं कि this was a composition test. We're saying कि अब हम एडिशन को चेक करने लगे हैं, सॉरी एसोसिएशन को चेक करने लगे हैं। We're saying कि मुझे प्लेयर ए बना के दें, जिसका नाम P2 रख लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू से कि अच्छा इसका कंस्ट्रक्टर भी सॉरी थोड़ा सा बदलेगा कि अब मुझे इसको ये देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टिंग विद अ प्लेयर इज नॉट स्टार्टिंग विद अ पावर बैंक, तो मैं अब उसको पावर बैंक की आईडी गेम स्टार्ट हो उसके स्टार्ट प्लेयर के स्टार्ट होते हुए ही नहीं दे रही। इंस्टेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं अपना प्लेयर क्रिएट करूंगी विद अ नेम, एंड आई एम गोइंग टू से कि पहले तो मुझे वैसे डिस्प्ले करके दिखाएं कि इसके साथ होता क्या, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू एडजस्ट our display as well a little bit. We're going to say बिकॉज अब हर दफा पावर बैंक नहीं है, अगर पावर बैंक है तो फिर उसको डिस्प्ले करें, अदरवाइज से कि इसके बाद पावर बैंक नहीं है। So let's test it out in its initial state, जब उसके पास कोई पावर बैंक नहीं है। See my console popping up shortly. So it's saying that I have a player, but my player does not have a power bank right now. पावर बैंक लाने के लिए मैंने ये करना है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू सिमुलेट द सिचुएशन जहां पर जो प्रॉपर गेम के अंदर होगा प्रॉब्ली कि आप गेम स्टार्ट करते हुए ना रैंडमली कोई 10-20 पावर बैंक्स बना दोगे। मैं इधर हार्ड कोड करके बना रही हूँ कि मेरे पास कुछ पावर बैंक्स हैं, तो आई एम मेकिंग अ पावर बैंक एसोसिएशन वाला बना रही हूँ। लेट्स कॉल इट PV1, अभी इसको दे देते हैं जो भी चीजें दे रही हैं, और लेट्स सी व्हाट वी नीड टू गिव इट। पावर बैंक ए को मैंने देना है, लेट्स चेक।
एक ID. Let's give it. So let me make like 5 power banks and let me give them like IDs. एक को 10 दे देते हैं, तो 11 दे देंगे, 2 3 4 के साथ कर लेते हैं काम. 11 13 और ये मेरा दूसरा पावर बैंक है, तीसरा चौथा है. एंड वी वांट टू टेस्ट कि मैं अपने प्लेयर के साथ पहले पावर बैंक 1 विद आईडी नंबर 10, फिर पावर बैंक 2 विद आईडी नंबर 11 और फिर 3 और फिर 4 बारी बारी चेंज कर करके दे सकती हूँ या नहीं दे सकती. तो आई शुड बी एबल टू डू अगर मेरा कोड एरर के बगैर लिखा गया. लेट्स टेस्ट इट आउट. कि अब मैं कह रही हूँ कि प्लेयर 2 का पावर बैंक चेंज करो और उसको PV1 दे दो. फिर प्लेयर को डिस्प्ले करो और फिर उसका पावर बैंक फिर से चेंज करता है. फिर प्लेयर को डिस्प्ले करें, उसका पावर बैंक फिर बदल दें, 1 मोर टू ट्राई आउट, फोर्थ वाला दे दें और उसका पावर बैंक डिस्प्ले करें. एंड बिकॉज आई हैव 4 डिफरेंट पावर बैंक्स जिसके अंदर गेम के अंदर मैं एक्चुअली उसमें चीजें डाल सकती हूँ जिसकी वजह से वो डिफरेंट है. इस वक्त मैंने सिर्फ आईडी नंबर्स दिए हुए जो कि किसी which are of any consequence. See the same player but with switched out power banks. और वो हर एक के साथ कहता जा रहा है नो पावर बैंक. सो लेट्स चेक आवर असाइनमेंट स्टेटमेंट. बट आइडियली अच्छा नहीं, उसने अटैच भी कर दिए बट समथिंग रॉन्ग विद आवर इफ व्हिच इज नॉट लेटिंग अस सी के. लेट मी चेक के ये एल्स डालना था. सो अगर पावर बैंक नहीं, अगर पावर बैंक है तो उसको डिस्प्ले कर दें और अगर नहीं है तो से के आई डू नॉट हैव अ पावर बैंक. लेट्स ट्राई इट आउट अगेन. एंड इफ वी एक इसके अंदर एंड लाइन भी डाल देते हैं और भी एंड लाइन डाल देते हैं. So my game has proceeded from a point where I have a player that starts with no power bank. My game has a player. Player का independent existence है. पावर बैंक्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बेशक 4 पावर बैंक्स हैं या 10 हैं या 20 हैं, बट माय प्लेयर्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड माय पावर बैंक्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एंड आई एम बेसिकली सेइंग पहले प्लेयर बनाए पावर बैंक के बगैर. तो वो बता रहा है कि दिस इज माय प्लेयर विद नो पावर बैंक. गेम की काइंड ऑफ पॉपुलेशन में 6-7 पावर बैंक्स डाल दें एंड देन प्लेयर 2 का पावर बैंक 1 पे सेट कर दें. So it is saying that I have 1 जिसका पावर बैंक 1 का आईडी था 10. तो वो बता रहा है उसी प्लेयर के पास आईडी 10 वाला पावर बैंक आ गया, फिर उसी प्लेयर के पास आईडी 11 वाला पावर बैंक आ गया, उसी प्लेयर के पास 12 वाला आ गया और फिर 13 वाला आ गया. Your power bank के instances and your player के instances have independent existence in this relationship, जिसको फिर हम association कहेंगे. और इधर आपके पास composition है जहां पर आपका power bank जो है वो player के बगैर exist ही नहीं कर सकता, वो player के अंदर ही exist करता है, create होता है और खत्म होता है. So that is the difference basically between your composition relationship and your association relationship. टिपिकल आपका एग्जांपल जो लिंक किया हुआ है आपके लेक्चर्स के अंदर, उसके अंदर यू हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप वेयर यू आर सेइंग कि एक आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोर्सेज भी हैं और क्लासरूम्स भी हैं और कोर्सेज को क्लासरूम एलोकेट होते हैं. तो उसी तरह से सिमिलरली वी हैव, मैंने एक ही किस्म की प्रॉब्लम के 2 वर्जन्स बना दिए जिसके अंदर if you have a particular type of game
और a particular type of game rule, उसको आप composition से implement कर सकते हो. And if you have a particular kind of game rule, तो फिर उसको, or if you have a different kind of a game rule, तो आप उसको association से कर सकते हो. Now, if we go back to the definitions that we had written in our lecture, so we should be able to make clear linkages now. So this is the last one that we did. You should see me switching my slides in a minute, in a moment. So in our last kind of lecture, we said कि हमने extreme end के ऊपर वो जो 2 relationships थे, 3 relationships थे, हम कह रहे थे कि हम extreme ends वाले को completely कोड करके देख लेंगे. तो हमने एक composition को भी देख लिया और हमने association को भी देख लिया. Aggregation को हम कह रहे हैं कि we're just leaving out in our definitions, but we're saying aggregation is kind of a midway, कि आपकी dependency जो है ना वो थोड़ी सी होती भी और नहीं भी होती, लेकिन इसके अंदर composition के अंदर you could see कि complete dependency है. The contained object is living completely inside your composed outer वाला object. Association के अंदर वो independent exist करता था, लेकिन आप उनको link कर लेते थे और जब आपने link तोड़ना होता था तो आप link तोड़ देते थे. We saw that in our code. And similarly in your composition, अब यहाँ पर आप game वाले example लेते हैं instead that we have over here. इनकी भी implementation linked at the end, but the implementation that we have done now is हमारे composition वाले relationship के अंदर आपकी आपका player would have a power bank, वो complete ownership के साथ exist करता था, and your composer object is responsible for creating and destroying its component object at or before its own destruction. So जब मैंने composition वाला implementation किया, so we did this. यहाँ पर ही create हुआ, power bank, sorry ये वाली line, power bank इधर ही create हुआ और power bank player के साथ ही खत्म हो गया. This was our clear composition relationship, and then we had an association, which is a service relationship, जिसके अंदर आपका player जो है is able to use a power bank और फिर वो उस power bank को वापस भी कर सकते हैं. So they kind of have a way to hold a power bank, and they also have the ability to release the power bank back into the game. It does not involve any ownership of any one type by another. Complete ownership नहीं है. Each type is independent and complete without the related type, but you can create a link between them by doing basically this. So association, in most cases, you will only be able to implement with a pointer. Composition pointer के बगैर भी हो सकती है, but over here we've seen कि pointer के साथ भी आपका composition का relationship completely बन गया है. ये वाला जो है, this is now your association relationship, जहां पर आपके पास power bank hold करने का आपके player के पास power bank hold करने का एक जगह है, which is a pointer stub basically. But you are going to start, or your player is going to start with no power bank. But as you play your game, you can keep changing your power bank by checking के अब ये जो मुझे power bank मिला है, if it is free, तो मैं इसको अटैच कर लेती हूँ. अदरवाइज ये फिर किसी प्लेयर के साथ चला गया होगा और मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती. और अगर मैंने एक पहले से रखा हुआ था तो मैं उसको फ्री कर देती हूँ और नए वाले को उठा लेती हूँ. और अगर मैं नल थी तो मैं, अगर मेरा पावर बैंक नल के ऊपर ही था तो ये वाली 2 लाइन स्किप हो जाएंगी. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अटैच अ पावर की लाइन. आपकी ये है, बाकी सारे के सारे चेक्स हैं, बट योर की लाइन दैट इज अटैचिंग एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट
and attaching it to your object is basically this one. लेकिन अगर आप काइंड ऑफ सिर्फ इधर से देख रहे हैं ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट होता है टू फिगर आउट कि ये आपका एसोसिएशन है या कॉम्पोजिशन है. एसोसिएशन कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप यू आर गोइंग टू बी एबल टू फिगर आउट इफ यू सी कि आपका पावर बैंक का वेरिएबल इस्तेमाल एक्चुअली कैसे हो रहा है. इज इट बीइंग क्रिएटेड इनसाइड योर होल्डिंग क्लास as it is being created over here. यहाँ पर हो रहा है create. यहाँ पर और इट डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, लेकिन जब आपको चाहिए होता है तो आप उसको अटैच कर लेते हो और जब आपको नहीं चाहिए होता तो आप उसको छोड़ देते हो. इन द सेम वे वेयर यू कैन से कि कोर्स के साथ एक रूम एलोकेट हुआ है, क्लासरूम यूनिवर्सिटी का एक एलोकेट हुआ है, एंड मे बी इन द मिडल ऑफ द सेमेस्टर वी कैन से कि ये वाला रूम चेंज करके मुझे दूसरे वाला रूम अटैच करके दे दें. इट इज गोइंग टू बी द सेम रिलेशनशिप जो कि यहाँ पर कोर्स और रूम करके आपको अटैच करके दी गई हुई है. कंपोजिशन के अंदर दूसरा एग्जांपल ये है दैट यू हैव अ पर्सन एंड अ नेम. ये वाला रिलेशनशिप हमने बहुत दफा एग्रीगेशन के नाम से करके किया है. सो नाउ वी नो कि आपके पास एक कंपोजिशन का रिलेशनशिप है जिसके अंदर बहुत टाइट डिपेंडेंसी और फिर एक एसोसिएशन का रिलेशनशिप है जिसके अंदर योर डिपेंडेंसी इज नॉट वेरी टाइट और आप उसको छोड़ भी सकते हो, रख भी सकते हो एंड सो ऑन. एंड देन लास्ट हमने डिपेंडेंसी भी देखा है. डिपेंडेंसी का कोड हमने काइंड ऑफ देखा था. हमने आई डिडंट एक्चुअली रन इट बट वी हैड दिस डिपेंडेंसी का एग्जांपल ओवर हियर. और डिपेंडेंसी को पिक आउट करने का तरीका ये है कि ये वाला इंस्टेंस जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, तब ये डिपेंडेंसी बन जाएगा. सो डिपेंडेंसी इज आल्सो क्लियरली डिफरेंशिएबल from association or aggregation because you are able to see it like this. Let me open up. इसके अंदर dependency पुराने वाले लेक्चर में डाला हुआ था. ये डिपेंडेंसी का कोड था जिसके अंदर you have a report. The report uses the printer but it does not have it as a member inside it. जैसे कि आपके पास अभी प्लेयर के साथ एसोसिएशन के अंदर बन गया था. प्रिंटर आ रहे पैरामीटर के अंदर लेकिन ये पैरामीटर के तौर के ऊपर ही इस्तेमाल हो जाता है एंड देन खत्म हो जाता है. आपके पास रिपोर्ट के अंदर कोई मेंबर के तौर के ऊपर प्रिंटर नहीं पड़ा होता. सो दिस शुड नाउ wrap up any confusion that you had in terms of relationships being association या composition या dependency. So this is what we wanted to break up. Aggregation हमने इसके अंदर से निकाल दिया because aggregation is kind of a midway. Aggregation के अंदर कहा भी ये जाता है अगर आप डिजाइन कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज मिक्स हो रही है या उसको क्लीनली कॉम्पोजिशन में ले जाओ या उसको क्लीनली एसोसिएशन के अंदर ले जाओ. एग्रीगेशन के नाम की चीज मत रखो. द रीजन वी स्टार्टेड आउट विद द नेम एग्रीगेशन वाज that your textbook was taking the generic term for it. So you can also say aggregation is the generic term, composition is one extreme of it, association is the other extreme of it. और basically आपके पास similar किस्म की ये तीन या even if you want to include this in it ये डाल सकते हो. Inheritance is also a relationship लेकिन inheritance completely kind of different था कि वो is a relationship हो रहा होता था, not something like has a or uses a relationship हो रहा होता था. तो उसके अंदर वो उस तरह का confusion नहीं आ रहा था. But basically now we are able to or now you should be able to differentiate completely between composition and association as well. And also अगर इसके अंदर आपको कोई confusion आई होगी ना तो that would be just the syntax over here जिसके अंदर मैं by एक तो मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, by reference मैं वैल्यू मंगवा रही हूँ और फिर मैं वैल्यू का एड्रेस अपने पॉइंटर के साथ अटैच कर रही हूँ. दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पर मे बी आपको सिंटैक्स के साथ प्रॉब्लम आ रही हो. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नेक्स्ट वीक के अंदर ऑन थर्सडे फॉर योर सेक्शन
we are going to have second, जो भी आपकी second class होती है उसके अंदर we are going to have a quiz on pointers, dynamic memory allocation, arrays, so that you can clear up all kind of use of this. कि आपकी क्लासेस के अंदर जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है और आपकी चीजें क्रिएट हो रही हैं या बाहर निकल रही हैं या अंदर डाल रही हैं तो उनको किस तरीके से आपने ट्रैक करना है. So for your quiz you should be ready for that, but otherwise now we are end to end we have completed more or less everything that you would need for object oriented programming. You don't have to worry too much. अब अगर ये आपको मैं क्लास में दूंगी, क्विज के अंदर दूंगी या एग्जाम में दूंगी, तो मैंने ये नहीं कहना कि एसोसिएशन इंप्लीमेंट करो या कॉम्पोजिशन करो, मैं आपको ये रिलेशनशिप लिख के दे दूंगी. So if you want to figure out कि have you been able to follow the core of the crux of the course, you should be able to read this relationship and implement it using code, maybe without understanding, maybe without being able to attach maybe the association relationship to it. मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि association implement कर दें, मैं आपको पूरा का पूरा relationship डायरेक्ट करके दूंगी दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट, विच मीन्स कि आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं एसोसिएशन या कंपोजिशन के बारे में सोचना पड़ेगा. So for to that particular level, you should now be comfortable with this, and that is enough for an object-oriented programming course. For more detail, आप फिर object-oriented analysis and design के अंदर चले जाते हो, which is also written over here. ये टर्म्स हमने लिखा हुआ है. Object-oriented analysis and design. This is more of kind of engineering decisions कि मैंने किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Am I going to put in relationships जिसके अंदर डिपेंडेंसी ज्यादा आ रही है? Am I going to put in relationship जहाँ पर डिपेंडेंसी कम आ रही है? रूल ऑफ थंब इज कम डिपेंडेंसी एक्चुअली बेहतर होती है. so, जितनी कम डिपेंडेंसी हो उतना बेहतर आपका कोड होगा. बट अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स we just want to be able to pick up a spec and be able to implement it. इस वक्त डिसीजन लेना और करेक्ट डिसीजन लेना जो है वो आपका काम नहीं है. डिसीजन आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी लेके दे दिया जाएगा. सो होपफुली यू शुड बी रीजनेबली कंफर्टेबल हियर. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, otherwise we are going to be meeting next week for your vivas and for one last quiz. For your presentation, sorry, not vivas. आप लोगों के presentations हैं. I'll put the schedule up on Classroom so that you know कि आपका Monday को है या फिर whichever of the 2 days कौन से वाले दिन के ऊपर आपका presentation है. Do we have any questions? क्लास ही ट्यूसडे को होती है तो ट्यूसडे को नहीं होगी हमारी? Tuesday को, जिस दिन आपकी क्लास होती है, Tuesday और Thursday. ट्यूसडे और थर्सडे. हाँ जी, थर्सडे को होती है. Tuesday और Thursday पर करूंगी. किसी का कोई इशू है और वो दे वांट टू गो ऑन अ पर्टिकुलर डे तो मुझे अभी बता दें. Otherwise, I'll make the schedule myself. मैम बस प्रेजेंटेशंस के बाद हम फ्री हो जाएंगे ना, लाइक हमारा सिलेबस भी अब कवर्ड है और प्रेजेंटेशंस हमारा लास्ट को है. You have to do one presentation and you have to do one quiz. वन क्विज. ठीक है, तो मतलब ये जो वीक अब आ रहा है इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीक में क्वाइट वीक होगा या फिर क्लासेस होंगी? क्लासेस खत्म हो जाएंगी इस वीक में. अच्छा अच्छा, ठीक होगा. 5th of June is going to be your last. 6th के ऊपर वो हो रही है, मेकअप्स होंगी. So you might have some classes on the 6th, which is Saturday, but otherwise you're going to be free. उसके बाद से till the exam. मैम ट्यूसडे को प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा और थर्सडे को वो या वो क्विज. क्विज तो सबका थर्सडे को होगा. प्रेजेंटेशन यू कैन स्प्लिट अप, यू कैन चूज. आप लोगों ने अपने ग्रुप की रखनी है ट्यूसडे को. यस मैम. लेट मी नोट दैट डाउन. एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ and let me write down any groups that you want.
to schedule right now.